पानी अभी भी गहरा है। ये मैंने मट्टी फेंकी है, मैंने देखा पानी चेक करते हैं कि ठीक है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी तरफ से सबको जुम्मतुल मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जुम्मा का दिन है और आज हम लोग भी फ्रेश हैं क्योंकि आज हमने मिट्टी का काम नहीं किया, वरना हमारा रोज़ की रूटीन है कि हम लोग कभी किचन बनाते हैं और कभी कुछ करते हैं और कभी कुछ करते हैं। तो बाकी जी माशाल्लाह मौसम जो है वो भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है और काफ़ी दिनों के बाद आज हम लोग आए हैं यहाँ पे दरिया पे। हमने कहा चलें जी आज दरिया का व्यू जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और इस साइड पे बहुत सारे जो है आबी परिंदे भी फिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आबी परिंदे सबसे ज़्यादा होते हैं वो है जी बगला और साथ में मुर्गाबी। तो बगला जो है उसका जो है शिकार नहीं किया जाता, लेकिन मुर्गाबी जो होती है ना उसका लोग काफ़ी ज़्यादा शिकार करते हैं शाम के टाइम। तो अभी भी उस साइड पे लोग जा रहे थे इसका शिकार करने के लिए। तो मुझे तो लगता है इनका शिकार बंदा ना ही करे क्योंकि ये बेचारे इतने खुश फिर रहे हैं यहाँ पे ना। और बगले जो हैं वो जो है मछलियाँ पकड़ते हैं। तो आजकल पानी जो है वो कोक की तरह हुआ है बड़ा ही प्यारा। हाँ जी, ये सारे लाहौर की कोक आ रही है। तो बाकी माशाल्लाह वैसे व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा है। तो मैंने कहा चलें आज हम लोग जाते हैं इस साइड पे और थोड़ा सा खुद भी घूम फिर आते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ना दिमाग को फ्रेश करके आते हैं। तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा हमें भी खुशी हुई है और उम्मीद है कि आपको भी ये चीज़ जो है वो बहुत ही प्यारी लगी हुई होगी। इस साइड पे उस साइड भी बहुत सारे परिंदे बैठे हैं और यहाँ पे ये सारी मुर्गाबियाँ बैठी हैं। हाँ जी, ये मछली नहीं, ये मुर्गाबी ने पकड़ी है। वो उसने बीच में से ऐसे गोता लगा के पकड़ लेते हैं ना। ये बगले उस साइड पे कितने बैठे हुए हैं, ये सारे जो इस तरह ना पकड़ते हैं। बाकी जी इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबसे अहम बात जो आप सबसे शेयर करनी है वो है कि कुछ दिन पहले तकरीबन 1 माह हो गया, 1 माह पहले हमने आप सबसे अपने जो है पासपोर्ट शेयर किए थे, जिसमें तारिक साहब का पासपोर्ट नहीं था। तो क्योंकि वो जो है रिन्यू करवाने के लिए हमने दिया था, उसकी डेट ख़त्म हो गई थी। और ये भी मैंने बताया था कि कुछ अर्सा पहले तारिक साहब बाहर जाने लगे थे तो उस टाइम उन्होंने वो बनाया था, लेकिन फिर इत्फाकन वो है नहीं जा पाए। बाकी जी हम तीनों के थे और अभी तारिक साहब का जो है पासपोर्ट वो भी आ चुका है। और बाकी आज हमने यहाँ से कुछ लकड़ियाँ भी देखनी थी। छोड़ दो इसको, छोड़ दो, मट्टी है। पहले माँ ने हाथ गंदे किए, अभी बेटा भी वही करेगा। चलो 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 चलो, आज मट्टी नहीं लगानी, आज जुमे का दिन है, मट्टी फिर भी लगती है। तो बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि हर काम हमने खुद ही करना है। तो ये इतनी ऊंचाई है तो वो कह रहा है फजर जा रही है, मैंने खुद जाना है। क्योंकि मैंने इसको पकड़ा भी है, मैं लेकर जाती हूँ, लेकिन उसने कहा है कि मैं गिरते गुरते मैं अब पे ही जाऊँगा। अभी चले जाओगे, ये करूँ हेल्प? गुड्डी अरे बंदा केटू दी पहाड़ियाँ ते चढ़ गया। बस यहाँ पे होती है जी माँ की सपोर्ट और फिर चढ़ जाता है बच्चा जो है केटू की पहाड़ी पे। चल रहे बड़ी मुश्किल से जो है ना उसने चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने थोड़ी सपोर्ट की है तो वो बंदा जो है वो चढ़ गया। तो हर जगह पे बच्चों को जो है अपने वालिदैन की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारी सपोर्ट जो है अपने बच्चों के साथ है और दुआएं भी इनके साथ हैं और हमारी मेहनत जो है वो भी इनके साथ है। आज हम इनके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह कल को जो है ये अपने पैरों पे खड़े होंगे और अपने लिए कुछ कर सकेंगे। चलो चलो, और इस साइड पे जी हम लोग जो मेन चीज़ देखने के लिए आए थे वो थी लकड़ी। क्योंकि आपको पता है कि सर्दियाँ आ रही हैं, वैसे तो हम लोग लकड़ी जो है वो ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन साथ साथ में तंदूरी जो है वो मैं तो उठा लूँ। आज उठा लेते। अभी बंदे ने कहा है कि आप मुझे उठा लें। तो सर्दियों में जो है लकड़ी थोड़े ज़्यादा जलाई जाती है, इसलिए हमने इस दफ़ा बहुत सारी लकड़ियाँ जो है इकट्ठी करके रखी हैं। उस साइड पे हमने वो ली थी कपास की लकड़ियाँ और ये वाली सारी लकड़ियाँ हैं जी कीकर की। क्योंकि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो कीकर जो है उसकी छंगाई की जाती है ताकि एक तो नीचे वाली फसल ना ख़राब हो और दूसरे नंबर पर जब इसके नीचे वाले तिनके वो उनकी छंगाई हो जाती है ना, फिर ये दरख्त ऊपर को जाता है और ऊपर जाके फैल जाता है और जड़ से भी मजबूत भी होता है और मोटा भी हो जाता है। इसलिए फिर नीचे वाले जो साइडों पे तिनके हैं ना,
तो साइडों पे जो तिनके होते हैं ना वो उतार लिए जाते हैं। वैसे ये जो है हमारी नहीं है, किसी और की है, लेकिन हमने मांगी है तो उन्होंने कहा चलें जी, हमारा घर तो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो आप ये रख सकते हैं, लेकिन छंगाई आपने खुद करनी है। हाँ जी, मोहम्मद सुबान को ना कैमरे की तरफ देखते देखते शर्म आ गई, कह रहे मम्मा है ना। चलें जी। चल चल। तो यहाँ से जो है माशाल्लाह से सूरज का मंज़र गन्ने के खेत से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और वैसे भी अभी सूरज की रोशनी फैलने वाली है, क्योंकि सूरज जो है वो होने वाला है जी ग़रूब। माशाल्लाह ये वाला जो कीकर खड़ा है, इससे तो एक पूरी रेड़ी लकड़ी की निकल सकती है। हाँ जी, ये सूरज है, ये ना काफ़ी फैला हुआ भी है और नीचे नीचे से काटना भी पड़ेगा, क्योंकि उस साइड पे ना कमाद गन्ने के खेत के ऊपर गिर है। कमाद, मैं कमाद बोलती हूँ ना तो काफ़ी बहन भाइयों को समझ नहीं आती कि कमाद, लेकिन फिर मैं गन्ने का खेत कहती हूँ तो समझ आ जाती है। तो इस साइड से जी थोड़ी थोड़ी जो है वो लकड़ियाँ हमने काट ली हैं, जैसे ये वाली पड़ी हुई हैं काट के। इंशाल्लाह कल जो है सारी एक दफ़ा काट के फिर सारी जो है इकट्ठी करके रखेंगे उस साइड पे। और यहाँ से देखें सूरज हमारे कमरे के ऊपर माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा है। ये इतना वीडियो में खूबसूरत नहीं लगता, जैसे नेचुरल जो है ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। आज हमारे तीनों मुर्गे जो है ना वो फिर उधर भाग गए। खैर आज मैं उनको लेने वाली नहीं हूँ, तारिक साहब से बोला है कि आप मुर्गियाँ लेकर आएँ, तो 2 मुर्गे जो हैं वो दे दें, बस 2 ही काफ़ी हैं। 4 से 5 मुर्गियाँ जो है वो हम रखेंगे जितनी हमसे कवर हो सकती है। ये मुर्गी को बुलाने का तरीका है, लेकिन अभी वो नहीं आएगी ना, वो तो इधर भाग गई हैं। तो क्योंकि ये जो मुर्गियाँ होती हैं हम इनको ज़्यादा बंद नहीं रखते हैं, खुला रखते हैं। हाँ जी, मुर्गियाँ वो उधर फिर रही। आप अब चलो, अब चल भी लो थोड़ा सा ना, नहीं चलना, क्योंकि मुर्गियाँ जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। अभी ये मुर्गे आए हैं तो इन्होंने यहाँ से सारा चुन लिया है। सरसों काश्त की है, मकई वो चुननी शुरू कर देते हैं, और साथ में अभी हमने गंदम काश्त करनी है तो उसका भी ऐसे करेंगे। तो इसलिए हम इतनी ज़्यादा रखेंगे, इतनी सारी रखेंगे जितनी को हम लोग संभाल सकते हैं। बाकी मोहम्मद सुबान जो है ना वो माइंड को ऐसे ऐसे कर रहा है, तो जब बच्चे जो है वो करने लग जाए तो फिर बात नहीं होती, इसलिए हम इसको उठाते हैं और चलते हैं घर। ठीक है, इस साइड पे जी ये वाली जो लकड़ियाँ हैं ना इनकी भी छंगाई हो चुकी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कीकर जो है ना उनकी छंगाई हो गई है। तो माशाल्लाह इतनी सारी लकड़ियाँ जो वो निकली हैं। तो हमने ये पहले ये करवा लिया है, क्योंकि अभी ये वाला जो खेत है ये हो जाएगा खाली, और फिर हमने यहाँ पर जो है काश्त करनी है गंदम की। यहाँ पे हम लोग गंदम की काश्त करेंगे, वो तो खैर अभी नहीं होनी। तो यहाँ पे जो है हम गंदम की काश्त करेंगे, तो गंदम फ़िलहाल तो नहीं होनी, वो तो होनी है 11वें महीने में, 11 के 15-16 को होगी। लेकिन जहाँ पे हमने सरसों और सब्ज़ियाँ काश्त करनी है ना ख़ुसूसी तौर पर, वो जगह हमने थोड़ी खाली करवानी है। वो जल्दी से थोड़ा खाली हो जाए तो फिर हम उसमें जल्दी जल्दी सब्ज़ियाँ जो है वो काश्त कर लेंगे। इधर जो है ना वो यहाँ पे खा रही है जी गन्ना। अभी गन्ना थोड़ा सा कच्चा है, ये भी 11वें महीने में गन्ने को खेत को हाथ लगता है, इसकी कटाई शुरू होती है, लेकिन बच्चों ने अभी से तोड़ने शुरू कर दी हैं। और वहाँ से ठीक हो गया जी। तो मीठा है गन्ना। आज जुमे का दिन था और फजर जो है ये फ़्रॉक पहन के गई थी, क्योंकि जुमे के दिन कपड़े पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पहनते, तो फिर इसने उतारा भी नहीं आके, है ना। फजर को फ़्रॉक बहुत ज़्यादा पसंद है ना, इसलिए वो कहती है आप मुझे फ़्रॉक पहना कर रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो यहाँ पे आज ये चीज़ एक्सप्लेन करनी थी कि तारिक साहब का पासपोर्ट जी भी आ चुके हैं, हम सब के पासपोर्ट अभी मुकम्मल हो चुके हैं, और हम लोग किस मुल्क में जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो बस ये चीज़ जब हम लोग सबसे पहले जो है टूर पे गए थे, तो बस हमने उसी टाइम सोच लिया था कि हमने शायद ये वाला टूर भी पहले नहीं करना था।
जब तक हम लोग मदीने से होके ना आए। तो बस हमारी ये ख्वाहिश थी, क्योंकि 2023 में जो है फजर कहती थी जनवरी में ख़ुसूसी तौर पर जब सर्दियाँ होती थी तो हम लोग बैठते थे कि अम्मी हम लोगों ने ना मदीने जाना है, तो ये अक्सर वो नात भी पढ़ती थी। तो उस टाइम तारिक साहब ने कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर मदीने जाएंगे और इसी साल जाएंगे। और बस बीच में फिर होता 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 थोड़ा सा हमारा जो है लेट हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अभी हमारे पासपोर्ट जो हैं वो बन चुके हैं और बहुत जल्द हम लोग जाएंगे मदीने। तो हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हम लोग जो है सबसे यानी कि किसी की ख्वाहिश है कि हमने घर बनाया और किसी ने जो है गाड़ी ली है, तो इस तरह की हर बंदे की ख्वाहिश। लेकिन हमारी जो सबसे अहम ख्वाहिश है कि हम लोग पहले मदीने जाएंगे और इंशाल्लाह उससे वापसी पे जितनी भी हमारी दुनियावी ख्वाहिशें होंगी वो पूरी करेंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर अल्लाह ने हमें उस चीज़ की मोहलत दी वहाँ से वापसी पे, तो इंशाल्लाह फिर हम अपने जो है सारी जितनी भी हमारी ख्वाहिशें हैं, ज़ाहिरी बात है हर बंदे की ख्वाहिश होती है, ये नहीं कि बस हमारी है कि हमारे पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा लाइफस्टाइल हो, अच्छा घर हो, सब कुछ हो, तो इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे। तो ये सब जो हैं ये दुनियावी ख्वाहिशें हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम सबसे पहले मदीने जाएं, अल्लाह पाक का घर जाकर देखें, तो ज़ियारत करें। तो इंशाल्लाह हमारा जो है अभी मुझे वो क्या कि अल्फाज नहीं मिल रहे कि मैं कैसे जो है ये बात कहूँ, कि मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट भी और खुशी भी बहुत ज़्यादा है कि हम लोग जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द मदीने जा रहे हैं। तो ये एक हमने वो भी रखा हुआ था, हमने बताया नहीं था। ये आपका बाबा है, ये बाबा है, ये बाबा है, ये बाबा ही है, बंदा नहीं है। असल में ना जब का ये वाला पासपोर्ट है ना ये पुराना है, तो इस पे तारिक साहब के बाल थे लेकिन अभी थोड़े से झड़ चुके हैं, अभी भी हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। तो इस पासपोर्ट पे ना बाल थे, तो तारिक ये मोहम्मद सुबान कह रहे हैं कि बाबा नहीं ये बंदा है, क्योंकि बाबा के सर पे तो बाल नहीं है, तो बंदे के सर पे बाल हैं। ये आपका बाबा ही है, उस टाइम बाल थे। खैर अभी तारिक साहब की वैसे इतनी उम्र नहीं है, लेकिन फिर आपको पता है जब इंसान पे जिम्मेदारी और इस तरह का सब कुछ हो तो बाल जो है उनके थोड़े जल्दी गिर गए हैं। तो इंशाल्लाह मदीने से वापसी पे ना तारिक साहब के बालों का भी कुछ करेंगे, क्योंकि अभी उनकी इतनी उम्र नहीं है कि वो अभी से बहुत जल्दी से जो है ना उनका बालों का मसला चल रहा है कि उनके बाल जो है ना वो गिरना शुरू हो गए। तो इंशाल्लाह अगर आपके भी ख्याल में कोई अच्छा सा हो कि उनके बाल जहाँ पे है ना इधर ही रुक जाएँ और वो वाले पहले वाले बाल जो है वो ग्रो करना शुरू हो जाएँ, क्योंकि उनका सर जो है वो अभी इतना ज़्यादा ही बाल नहीं गिरे। एक तो ये होता है ना बिल्कुल ऐसे गंजा हो जाता है, लेकिन उनके बालों में मसाम जो है वो सारे खुले हैं और बारीक बारीक सारे बाल भी हैं। तो इंशाल्लाह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि हम लोग जब मदीने से वापसी पे आएँ तो हम तारिक साहब के जो है ना ट्रीटमेंट करवाएं, ताकि उनका जो है ना ये सर का जो बाल है ना वो मज़बूत हो जाएँ और अच्छे हो जाएँ। असल में ना इनके बचपन में ही एक दो एक्सीडेंट ऐसे हुए थे इनके, जिसमें सर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से ना इनके बाल गिरना शुरू हो गए। ये छोटे थे जब थ्रेशर जो नहीं होती है इस वाली गंदम निकालने वाली ना, तो उसमें से ऐसे छोटे थे बच्चे, तो ऐसे करके दाने निकाल रहे थे ना बाहर, तो अम्मी जो इनकी थी वो और अब्बू जान सभी जो है वो लगा रहे थे, गाला बोलते हैं इसको, यानी कि उसमें डाल रहे थे। तो ये दाने निकाल रहे थे, तो पता नहीं वो ऊपर से चक्का जो है वो खुला है। हाँ जी ये मैं हूँ, अब कहोगे ये आप भी नहीं हो। असल में ना पहले से हम लोग थोड़ा सा रुल गए हैं, इसलिए बच्चों को भी पहचान नहीं हो रही है। तो मैं तारिक साहब को बोल रही थी, तो वो चक्का जो है ना ऊपर से खुला मशीन का, थ्रेशर का, अक्सर आप बहन भाइयों को पता होगा, तो वो इनके सर में लगी थी। उस टाइम बहुत ज़्यादा खून गया था। उस टाइम थे तकरीबन फजर से थोड़े से बड़े होंगे, फजर तो अभी तकरीबन है 5 साल की होने वाली है, जनवरी में हो जाएगी, तो ये थे तकरीबन 7 साढ़े 7 या 8 साल के, इतनी इनकी उम्र थी। तो मुझे भी बहुत सारा याद है, क्योंकि मैं तारिक साहब से इतनी भी बड़ी नहीं हूँ, सभी कहते कि आप उनसे बड़ी हैं। तो हमारी उम्र में बस 1 साल का ही वक्फ़ा है। मैं 1 साल पहले पैदा हुई थी और ये 1 साल बाद में पैदा हुए थे। बाकी जी बहुत सारी बातें आप सबसे आज शेयर कर ली और बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई है। कल नहीं तो परसों हम जाएंगे ये पासपोर्ट लेके, जो डेट मिलेगी हाँ जी आगे फिर तैयारी। तो बाकी जी इंशाल्लाह अभी हमारी कोशिश है कि कल नहीं तो परसों, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोलर प्लेयर्स का भी मसला चल रहा है, तो वो भी आनी है। रोज़ वो हमें धोखा देते हैं, आज कल इसी पे ही हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि कल वो आ जाएंगी, तो कल फिर ये मसला हल हो जाए, तो फिर कल नहीं तो परसों हम लोग जाएंगे, बल्कि परसों तो होगा इतवार, सोमवार तक जाएंगे कि हमारे जो है ये हम लोग पासपोर्ट भी लेकर जाएंगे, यानी कि टिकट की कंफर्म करेंगे कि हमारी टिकटें। अच्छा वीज़ा लगवाते हैं पहले, मुझे नहीं पता।
मुझे ना एक्साइटमेंट में कुछ समझ भी नहीं आ रहा, तो मैं कह रही हूँ कि हम लोग जो है टिकटें लगवाएंगे। मैं तो तारीख बोला कि वीज़ा लगवाना है, तो हम लोग लगवाएंगे जी वीज़ा अपना। तो फिर जब की हमारी होगी इंशाल्लाह वो साथ साथ में, वो तो जब होगा आपके साथ शेयर करते जाएंगे। बाकी ये अहम खुशी थी जो हमें मिली। तो इंशाल्लाह जी कल से हमारी जो तैयारियां हैं मुकम्मल उम्रे पे जाने की वो शुरू हैं। बाकी आप सबने हमें गाइड करते रहना है कि बाकी जो है आजकल तो वैसे इंटरनेट का दौर है, वहाँ से भी बंदा देख सकता है, और दीन इस्लाम का तो मेरे ख्याल में हर किसी को पता है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जाने में हमें थोड़ा सा वो हो रहा है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे तो हमें थोड़ा थोड़ा कोई गाइड करता रहे, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारतें कर सकें वहाँ पे ना। बाकी जी इंशाल्लाह हमारे साथ जो है ना कोई और भी जाने वाला है, बस हम लोग अकेले नहीं जा रहे हैं। तो ये उनके लिए सरप्राइज़ है, उनको बताना भी नहीं है, चुपके से बस उनके सारी तैयारियां हमने कर लेनी है। तो इंशाल्लाह। हाँ जी पिराने पुराने आ गए। मोहम्मद सुबान बोल रहे भी पुराने आ गए। उधर मोटरसाइकिल पे कोई गुजरा है ना, कह रहे पुराने आ गए, यानी कि मेहमान आ गए। तो पंजाबी में हम पुराने बोलते हैं। आज फजर तो इंशाल्लाह वो फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे कि हमारे साथ कौन जा रहा है, और अगर हमने अभी शेयर कर दिया तो फिर उनको पता चल जाएगा। बेहतर है कि हम ना शेयर करें कि हम लोग ये सब उनको बहुत बड़ा सरप्राइज़ देना चाहते हैं। हाँ जी, तो अभी हम लोग चलते हैं घर। बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी जो है ना गप्पे मारनी है हमने, है ना। हाँ जी, तो अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है, सूरज जो है वो बिल्कुल ऐसे ना गरूब हो गया है। और परिंदे जा रहे हैं हमेशा की तरह, रोज़ रोज़ जो है मैं दिखाती हूँ कि आज परिंदे जा रहे हैं। तो समझ लीजिए मेरी रूटीन की चीज़ें हो चुकी हैं, सारे परिंदे दिखाना, मुर्गियाँ निकालना, इस तरह के सारे काम जो है। हाँ जी, ये क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, बस खेत खाली हो गया, बस अब इसमें गंदम की काश्त करेंगे। हाँ जी, कड़क आज छेंग चुपनी है मेरी चुपी है। और ने फजर ने कहा जी गन्ना छील के दो, तो उसको मैंने छीलने लगी हूँ, तो मेरा तो जवाब हो गया। असल में बच्चों को सख्त चीज़ें देनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती हैं, दांत उससे मजबूत होते हैं। तो साल हो गया मैंने तो नहीं चूसे थे, अभी मैंने इसको छील के दिया तो ऐसे ना दांतों को दर्द होने लग गई। आज हमने यहाँ पे पानी लगा दिया था, क्योंकि आज सारा दिन इतनी ठंडी हवा चली है ना, तो पानी लगाया ताकि रेत जो है वो इधर उधर फैले ना। बाकी यहाँ पे इंशाल्लाह हम लोग ग्रास भी लगाएंगे, और जो बनाना है मुर्गियों का सिस्टम वो भी बनाएंगे। और आज कंबल और खेस वगैरह धोए थे सुबह फर्स्ट टाइम ही, तो इनको धूप पे डाल दिया था, ये खुश्क हो गए। धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी, अब साफ़ सुथरे हो गए। हाँ जी, इसको भी उतार लेते हैं और फिर इनको लपेट कर रखते हैं। हाँ जी, वैसे एक चीज़ तो है कंबल वगैरह डालने के लिए, छत पे कोई चीज़ भी नहीं पड़ी। क्या पड़ा हुआ है? गन्ना पड़ा हुआ है। तो आप वैसे बोलो ना मुझे गन्ना उठा के दो, बच्चों को चीज़ मांगने का स्टाइल भी अजीब होता है। हाँ, वो आपका गन्ना है जो हम इधर रख के गए थे। दो 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 भाई मोहम्मद सुबान, कुछ भी नहीं किया। अभी जी हो रही है शाम, और इनको हम लपेट के रखते हैं, क्योंकि आजकल जो है ना ठंड पड़ना शुरू हो गया, तो फिर दिल करता है रात को जो है कंबल वगैरह डालने को ना। तो अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह रात हो चुकी है, और रात का टाइम हो गया है, तो हमने जो है अभी कुछ बनाया नहीं। सभी यही सोच रहे होंगे। तो रात को हम लोग ज़्यादातर जो है दूध ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध पी लेते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास जो दूध है वो करीब से ही हमें मिल जाता है। तो हमसायों से हम लोग जो है दूध ख़रीद लेते हैं। बाकी रात हो चुकी है और अंधेरा हो गया है, बच्चे जो हैं वो उधर ही चले गए हैं। ज़ाहिर बात है, जहाँ पर बच्चे होंगे ना 2-3, तो बच्चों ने वहीं पे ही जाना है, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी आज के व्लॉग का जो है यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह भी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़।